मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ एक थ्योरम। मैंने इससे पहले आप लोगों को इस चैप्टर में दो थ्योरम प्रूव करके दिया था भाई मेरे, थेल्स और थेल्स का विलोम। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट था, किसी भी त्रिभुज में कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज में तीन भुजा, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचोगे तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। उल्टा कहा था, समान अनुपात में यदि कोई रेखा विभाजित करे तो वह तीसरा का समांतर हो जाएगा। इतना जान चुके थे यार। इतना जानने के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म किया। आज लेकर के आया हूँ मैं आप लोग के सामने एक थ्योरम लेकर के आया हूँ 6.3। आप थ्योरम कितना, थ्योरम बोलिए चाहे इसको बोलिए फार्मूला, इसको प्रमाण कीजिए, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में कभी कभी इसको 5 नंबर में पूछ देता है थ्योरम। कभी कभी इसको पीछे इधर देखे हैं कि 1-2 साल से कम थ्योरम पूछ रहा है, लेकिन इससे पहले ज्यादा से ज्यादा थ्योरम पूछ रहा था। मैं आप लोग को यही कहूंगा, यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो आप चैप्टर का क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसलिए पहले कंसेप्ट के साथ पहले फार्मूला को जाने की कैसे आता है। तो मैंने आपको कहा था, कोई भी थ्योरम होता है यानी प्रमेय होता है, उस प्रमेय में 2 बात कहा जाता है। उस कथन में 2 बात कहा जाता है भाई मेरे। पहला बात किताब कहता है और दूसरे बात को हम लोगों को साबित करना पड़ता है। तो आते हैं, देखते हैं। तो इसको देखने से पहले मैं आप लोग को यही कहूंगा कि यदि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो रोज की तरह आज आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे और निकाल करके एक बार आप लोग आराम से इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा। उसके बाद मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो डायरेक्ट आते हैं कथन की ओर। कथन बोले तो स्टेटमेंट कह रहा है, यदि 2 अलग अलग त्रिभुजों में होना चाहिए, तो मैं शॉर्ट करने के लिए लिखा हूं, यदि 2 अलग अलग त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर हो। संगत मतलब एक ही, जैसा मैंने आपको कहा था, इधर जैसे लेंगे उधर भी वैसा ही लेना पड़ेगा। सभी संगत कोण बराबर हो तो 2 अलग अलग त्रिभुज है, जिसे देख रहे हैं आप लोग, ABC PQR। अभी इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा ही नहीं इसको। तो भाई मेरे क्या कह रहा है, 2 अलग अलग त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर हो। सभी मतलब 3 को तो कोण ही है। संगत कोण मतलब क्या, इसका A लेंगे तो उसका P, इसका B लेंगे तो इसका Q, उसका C लेंगे तो उसका R। तो भाई मेरे क्या है, संगत मतलब एक ही जैसा, इधर जैसे लेंगे उधर भी वैसे होगा। समरूप का कंसेप्ट मैंने इससे पहले आप लोगों को, इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था, नहीं, जब मैं एक्सरसाइज बता रहा था 6.1, उसी में मैंने समरूप और सर्वंग समता का कंसेप्ट बताया था आप लोगों को। तो देखेंगे आप लोग वही कह रहा है कि 2 त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर हो। पहला बात तो कह दिया, सभी संगत कोण बराबर। पहला बात यहीं पर हुआ क्लियर। सभी संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक। यही है दूसरा बात। यही दूसरा बात को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रमाण करना पड़ेगा। पहला बात किताब कहता है और दूसरा बात को हम लोग को साबित करना पड़ता है। तो हम लोग साबित करने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आप बताइए, जब दोनों कंडीशन पूरा हो गया, और समरूपता के लिए मैंने आपको तो 2 ही कंडीशन बताया था, क्या कि 2 बहुभुज समरूप होते हैं कब, जब उसकी कोण सब बराबर और भुजा सब बट्टे में बराबर। तो वही तो कह रहा, बट्टे में बराबर। समान अनुपातिक का मतलब क्या, अनुपात मतलब बट्टे बोले थे ना जी, तो समान अनुपात, एक ही अनुपात यहाँ बोला, समान अनुपात ना कहा करके एक ही अनुपात। एक ही मतलब बराबर, एक जैसा, एक ही अनुपात मतलब बराबर अनुपात। तो वही तो कह रहा है, एक ही अनुपात में होगी। तो जब 2 ही कंडीशन हो गया तो समरूप हो जाएगा। वही तो लिखा है, इसलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। स्टेटमेंट तो भारी नहीं है कि 3 को कोण बराबर है, यानी सभी संगत कोण, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण, इसलिए मैं 3 बोल रहा हूं। सभी संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। अब कुछ नहीं, जब ये थ्योरम को सिद्ध कर लोगे तब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपके जेहन में बैठ जाना चाहिए कि 2 त्रिभुज को समरूप करना है तो हमको 3 को कोण बराबर खोजना पड़ेगा, या फिर तीनों भुजा बट्टे में बराबर खोजना पड़ेगा। यही तो कंसेप्ट, यही तो थ्योरम कह रहा है। तो थ्योरम पहले जानेंगे कैसे क्या होता है और नहीं होता है। तो चलते ही, ABC और PQR, किताब ने कहा 2 त्रिभुज, तो मैंने उसी के आधार पर, उस कथन के आधार पर मैंने 2 त्रिभुज बना दिया, ABC और PQR। वही लिखे ही, माना कि ABC और PQR 2 रसगुल्ला नहीं है, 2 त्रिभुज है। 2 त्रिभुज है जिसमें
भाई मेरे दो त्रिभुज है जिसमें देखिए सभी संगत कोण बराबर, मतलब कोण ये कोण पी के बराबर लिखा हुआ है, कोण ये कोण पी के बराबर, कोण बी का संगत कोण क्यू, तो वही लिखे हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, एवं कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, सभी संगत कोण बराबर, ही तो कह दिया है किताब, उसी को मैं लिख रहा हूं। बहुत सारे बच्चे सवाल उठा देते हैं, सर स्टेटमेंट में कहाँ बोला कौन ये कौन बी कौन सी, दो त्रिभुज तो बोला है भाई मेरे, तो दो त्रिभुज है तो उसको नाम तो रखिएगा, हन्नन मन्नन गप्पर सत्तर मातिन वाहिद अब्दुल, कुछ ना कुछ तो रखना ना पड़ेगा। तो यहाँ नाम क्या रखा गया है, ए बी सी और पी क्यू आर, दो अलग अलग त्रिभुज का नाम तो दिए हैं, तब तो नाम पड़ गया ए बी और सी बिंदु का, तब पूरा त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज एबीसी, उस त्रिभुज का नाम पड़ गया त्रिभुज पी क्यू आर। इसलिए जेहन में जो कूड़ा कचरा है ना उसको बिल्कुल निकाल फेंकिए और कुछ अपने से भी सोचिए, नहीं तो बोलेंगे सर स्टेटमेंट में कहाँ लिखा हुआ है। ये सवाल आपके जेहन में नहीं आना चाहिए। चलते ही देखते ही, कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, कौन सी बराबर कौन आर, तो हमें सिद्ध करना है दूसरा बात, मतलब समान अनुपातिक। तो हमें सिद्ध करना है कि समान अनुपातिक मतलब क्या, इधर जैसे लेंगे उधर भी वैसे ही लेना पड़ेगा, ये भी लेंगे तो पी क्यू, ये भी बट्टे पी क्यू, अनुपात मतलब बटे, समान मतलब बराबर बराबर। फिर इधर लिए बीसी, इधर का नीचे वाला क्या जाएगा, नीचे तो नीचे बीसी बट्टे क्यू आर, बीसी बट्टे क्यू आर, फिर समान मतलब बराबर, तो बराबर इधर लेंगे ए सी, तो उधर जाएगा चीज पी आर, इतना ही बराबर सिद्ध करना होगा। कौन तो बराबर दिया हुआ है ही, इतना बराबर कर देते हैं तो दोनों कंडीशन पूरा हो गया, दोनों शर्त पूरा हो गया भाई मेरे, मतलब वो क्या हो गया, समरूप हो गया। क्योंकि समरूप होने के लिए दो शर्तें हैं, वो दोनों शर्तों को प्रमाण करने के लिए सबसे पहले जो अपने मन से कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे बड़ी में 6.1 और 6.2 प्रमाण करने के लिए मैंने आप लोग के सामने, याद कीजिए आप लोग, ए बी पर एक लम्ब डाले थे, ए सी पर एक लम्ब डाले थे जो पूरे डंडा पर लम्ब था, उसी तरह से और कोना कोनी मिलाए थे। उसी तरह से यहाँ क्या कर रहे हैं, ए बी के बराबर एक डंडा लेते उसका नाम लिख देते उस दूरी तक का, यस रख दी उस बिंदु का, तब पी से यस तक किसके बराबर, ए बी के बराबर लेने के बाद क्यू आर के, किसके क्यू आर के समांतर हम उसको हम आगे बढ़ा दिए और उस बिंदु का नाम लिख लिए क्या चीज, टी। देखिए वही किए हैं रचना में कि ए बी बराबर पी एस लिया, ए बी बराबर पी एस ले लिए हैं, उसको क्यू आर के समांतर एस टी को खींच दिए हैं। ए बी बराबर पी एस लिया था, क्यू आर समांतर एस टी खींच दिए हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं परमाणु की दुनिया में। अब जरा सोचिए, मैंने आपको त्रिभुज चैप्टर पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको कहा था संगत कोण, एक अंतर अंतः कोण, एक अंतर बाह्य कोण, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो भाई मेरे कई चीज था, मैंने वहां आपको कहा था भी कि इस तरह का चीज बहुत जगह आएगा। तो देखिए दोनों रेखा समांतर है, जब दो, यहाँ आप लोग देखेंगे थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं कि जब दो रेखा समांतर है और तीसरा उसको काटता है तो वह 8 गो कोण बनता है, जिसमें से यह वाला कोण इधर से ऊपर वाला, इधर से भी ऊपर वाला संगत कोण कहलाता है, एक ही जैसा कोण कहलाता है। यहाँ भी ऊपर वाला तो यहाँ भी ऊपर वाला, तो देखिए ये दोनों समांतर है, यहाँ भी ऊपर वाला यहाँ भी ऊपर वाला, नहीं तो ये दोनों समांतर होने के वजह से कोण क्यू किसके बराबर हो जाएगा, यस के बराबर होगा। उधर से लेंगे तो कोण आर कोण टी के बराबर हो जाएगा। भाई मेरे खुदा ना खास्ता प्रूव्ड करने के क्रम में कहीं ये चीज आ जाए तो फिर आप पूछिए करें कि सर कैसे लिख दिए, तो कैसे लिख रहा हूं उसी के लिए मैं पहले बता रहा हूं। संगत कोण है, कैसा कोण है, संगत कोण है, इसीलिए तो बराबर लिखेंगे। लिखेंगे तो जरूरत पड़े तो, और नहीं पड़े तो क्या, जानना हम लोगों का क्या है, फर्ज है। तो चलिए भाई मेरे, हम लोग क्या करते हैं, आते हैं परमाणु की दुनिया में। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एस टी में ये छोटका त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में स्पष्ट नजर आ रहा है, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो परमाणु में देखेंगे आप लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एस टी में सबसे पहले क्या किया गया है, देखिए क्या कोण ये कोण पी के बराबर है। बोले कहां से लेकर के आए हैं, बाहर से नहीं मंगवाए हैं सर जी, चीन से नहीं मंगवाए हैं कोविड-19 की तरह, ये यहीं से देखिए, इसी जगह से देखिए। अब के देखिए आगे देखिए, स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिए, कोण ए और कोण पी बराबर है, क्योंकि किताबें बोल दिया है। देखिए कोण ए बराबर कोण पी, सभी संगत कोण बराबर, तो कोण ए बराबर कोण पी तो दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो तो हम तो अपने मन से नहीं कह रहे हैं, तो उसको क्या कहना पड़ेगा, गिवेन। तो आपको इससे एलर्जी है तो लिखिए दिया हुआ है, लिख सकते हैं दिया हुआ है। तो कोण ए बराबर कोण पी,
तो ये दो चीज तो एक कोण तो बराबर कर लिए इस त्रिभुज का, एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर। फिर देखिए ये भी बराबर PS, कहां से देखिए आप रचना में क्या लिख के रखें, ये भी बराबर PS लिया, रचना से लिए है ना, ये भी बराबर PS कहां से आया तो रचना से आया, ई डंटा बराबर ई डंटा, दो चीज तब तक खोज लिए हैं बराबर में। अब तीसरा चीज देखिए कोण बी, आपने देखा कि कोण बी भाई मेरे कोण क्यू के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, और क्यू किसके बराबर है, कोण तो यस के बराबर है। जरा सोचिए ये यदि 75 डिग्री हो जाए तो ये भी 75, और ये दोनों बराबर मतलब कितना, ये 75 तो ये भी 75 होगा कि नहीं होगा, डिग्री में होगा ना जी। तो वही चीज कि कोण बी बराबर कोण क्यू गिवन में है, और क्यू को फिर आप लिख सकते हैं यस, संगत कोण होने के कारण लिख दिए हैं, चूंकि कोण क्यू बराबर कोण यस कैसा कोण है, संगत कोण है। आपको बाद में दिक्कत ना हो इसलिए मैं चुपके से ब्रैकेट में लिख दिया हूं, संगत कोण है। अब तीन चीज जैसे बराबर हुआ, इस त्रिभुज का देखेंगे कोण ए और कोण बी, और बीच वाला है भुजा, दोनों तरफ का कोण और बीच वाला भुजा जब बराबर हो जाता है तो वैसे नियम को हम लोग कहते हैं, वैसी स्थिति दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और उस स्थिति को कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। सर्वांग समता 9th क्लास में है भाई मेरे, उसमें भी 4 से 5 कंडीशन है, थ्योरम ही एक प्रकार का, वो थ्योरम भी आप लोगों को मैं कभी ना कहीं प्रमाण करके दूंगा कि जब दो अलग अलग त्रिभुज में तीन चीज बराबर हो जाता है तो एक त्रिभुज को उठा के दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा तो पूरा पूरा ढक लेगा, न हल्का बड़ा होगा न हल्का छोटा होगा। जब पूरा पूरा ढक लेगा उसके मतलब उसका सभी संगत अंग समान, मतलब सर्व मतलब सभी अंग मतलब अंग, सर्वांग सम मतलब बराबर, तो उस वर्ड को एक साथ क्या करके जोड़ करके क्या के संधि करके उसका नाम रखा गया है सर्वांग सम। तो ही तो भाई मेरे मैंने लिखा कि तीन अलग अलग चीज बराबर हो गया, इसलिए छोटका त्रिभुज और छोटका त्रिभुज, ये BC बोलिए CBA बोलिए, यहाँ PST बोलिए चाहे TSP बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटका त्रिभुज का नाम है ABC, छोटका त्रिभुज का नाम है PST। लिखे हैं त्रिविशीय त्रिभुज ABC त्रिभुज PST के क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो कौन नियम है, दोनों तरफ का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और बीच में है भुजा, इसलिए मैंने लिखा एंगल। कहाँ लिखे हैं देखेंगे जरा सा, एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण सर्वांगसमता परिमेय से, दोनों को सर्वांगसम कर दिए। सर्वांगसम का मतलब क्या, इसको उठा के ले जाके इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा, मतलब कोण ये कोण P पर चढ़ जाएगा, कोण B कोण S पर, और कोण C कोण R पर चढ़ जाएगा। तो वैसी स्थिति में आप बताएंगे ये भी चले जाएगा PS पर, BC चले जाएगा ST पर, और AC चले जाएगा PT पर। तो हमको जरूरत केवल यही का था कि AC बराबर PT, तो यही चीज लिख ली, AC बराबर PT सर्वांगसम है इसलिए लिख दिए हैं। उसका समीकरण 1 मान करके थोड़ा सा राहत का सांस ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं राहत का सांस नहीं लेना है, क्योंकि करमवीर कभी काम करते समय रुकता नहीं, इसलिए आपको करमवीर बनना, आज राहत की सांस नहीं लेना, पहले प्रमाण करके ही छोड़ना है इसको। चलते हैं देखते हैं, नहीं अब देखते हैं किसमें, अभी दोनों समांतर है ना, यदि समांतर है तो आपके जेहन में आपका सल्कस और गायरस, आपका मस्तिष्क का जो फंक्शन है उसी में दो चीज, एक है सल्कस और एक गायरस, और सल्कस और गायरस दोनों मिल करके बनता सेरिबरम। और भाई मेरे सेरिबरम हमारे मस्तिष्क के अंदर जो होता है वो सोचने समझने याद करने ये सारी जो चीज होती है, या फिर बुद्धि या चतुराई का केंद्र जो कहते हैं, वो मस्तिष्क के अंदर सल्कस और गायरस यानी सेरिबरम जो होता है, पूरा मस्तिष्क इसका हिंदी नाम है भाई मेरे, वही काम करता है। तो वही थोड़ा सा अपना सल्कस और गायरस कहा जाता है कि जिस मनुष्य के मस्तिष्क में सल्कस और गायरस जितना विकसित होता है उसका समझने का पावर जो होता है ज्यादा होता है, और जिसका सल्कस और गायरस अपेक्षाकृत कम रह जाता है तो वैसा आदमी फिर मंद बुद्धि मतलब बुद्धि तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, वो जल्दी कोई चीज को पकड़ नहीं पाता है। किसके कारण, सल्कस और गायरस के कारण। तो आपके सल्कस और गायरस यदि हल्का सा कमजोर है तो उसको बढ़ा सकते कैसे, अपने आप पर भरोसा जता करके, मेहनत करके। तो आते हैं देखते हैं, बहुत ही जल्द देखेंगे आप लोग। तो जैसे सर्वांगसम कर दिए कि AC चले जाएगा किस पर, PT पर चले जाएगा, उसको मान लिए ही। अब देखेंगे मैं कहां पर आपको लेकर के आया था, ये दोनों समांतर है। और आप जानिए किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो शेष दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा,
हम नहीं कह रहे हैं, थेल्स ने कहा था। तो चलिए जल्दी से बोलेंगे, समान अनुपात मतलब क्या? इधर जैसे बट्टे करेंगे उधर भी वैसे बट्टे होगा। यही तो हम लोगों ने इतना दिन से पढ़ा, कई वीडियो में मैंने आपको बताया। पर एक्सरसाइज जब 6.2 मैंने आपको स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए, सारे क्वेश्चन में तो वही हो रहा था, परे में 6.2, परे में 6.2, परे में 6.1, परे में 6.1, यही तो हो रहा था। तो चलते हैं देखेंगे, समांतर है इसलिए थेल्स परिमेय में लेंगे क्या चीज देखेंगे, पी एस मतलब छोटका, फिर पी क्यू लिए है ना जी, पी एस बट्टे पी क्यू, छोटका बट्टे बड़का, तो उधर भी तो लेना पड़ेगा छोटका बट्टे बड़का, मतलब पीटी बट्टे पी आर। तो देखिए पीटी बट्टे पी आर लिए कि नहीं लिए ही, कहां से आ गए इतना बात, बट्टे में कैसे कर दिए? तो परिमेय नंबर 6.1 से या थेल्स परिमेय से कि समांतर हो तो बट्टे में बराबर होगा, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, परमान के साथ लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे इतना कर दिए, हमको तो प्रूव करना था ये भी बट्टे पी क्यू, नीचे तो पी क्यू आ गया है, लेकिन ऊपर तो आपका पी एस, ये भी तो है नहीं, तो कुछ तो अपना से भी बुद्धि लगाइए। तो भाई मेरे अम्मी आपके आगे प्लेट दे दी है खाने के लिए, और प्लेट रखा हुआ रह जाएगा, आप हाथ जो है चावल में हाथ डालिएगा नहीं, और जो उस चावल उठा के मुंह में दीजिएगा ही नहीं, और दबा उसको चबाइएगा नहीं, और मुंह से जो लार निकलती है, लार वो जाकर को अजीब जो होता है उसको मिलाता है, मिक्सचर मशीन जो होता है, और मुंह से जो लार निकलता है भाई मेरे, वो लार उसमें जाएगा ही नहीं, तो भोजन को कैसे पचाइएगा? आपको ताकत मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी? कभी नहीं। तो एनर्जी चाहिए तो भोजन लेना पड़ेगा, और भोजन यदि आप बोलेंगे कि हम बैठे रहेंगे, हमारे आगे बहुत लजीज लजीज खाने रखे हुए, हम नहीं खाएंगे, हाथ में लेकर के मुंह में नहीं डालेंगे भाई मेरे, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा तो देखिए, कुछ अपना तो बुद्धि लगाइए, अपना बुद्धि लगाओगे तो दिखाई पड़ेगा आपको कि भाई मेरे पी एस ये भी के बराबर है, रचना में जो मान के रखे हैं, तो पी एस के जगह ये भी लिख दिए हैं, और पीटी किसके बराबर? एसी के बराबर, तो पीटी के जगह एसी लिख दिए हैं। आपको लग रहा था क्या फालतू के सब काम कर रहे हैं भाई मेरे, उसको जरूरत है तभी तो ऐसा कर रहे हैं। एक बाप क्या करता है, एक बेटी जैसे जन्म लेती है उसके नाम पर एक जो क्या करते बीमा करवा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते। काहे? जिस दिन जन्म ली उसी दिन उसका विवाह कराना था क्या? नहीं भाई मेरे, उसको पता है, क्या पता है कि ये पैसा इकट्ठा थोड़ा थोड़ा कर करके एक दिन ये हमारे काम में आएगा। तो वही तो कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके सारे माल मीटर की जगह जमा कर रहे थे कि जरूरत पड़ेगा तो फायरिंग मारेंगे। नहीं तो देखिए किए ही कि नहीं किए, देखिए पीटी की जगह एसी रखे हैं कि नहीं रखे हैं, देख लीजिए एक बार, और पीएस की जगह ये भी रखे कि नहीं रखे। इतना जब रख लिए तो जरा गौर कीजिए, थोड़ा समझिए, अपने लॉजिक वाला बात मैं आपको बताऊंगा कि जब क्यू आर के समांतर एसटी लिए हैं तो ये क्यू आर ही गायब है। देखिए गौर से, क्यू आर नहीं ना आया है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पी आर और पी क्यू और पी एस आया है, देख लीजिए पी क्यू और पी एस, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर आया है, मतलब जिसके समांतर लेते हैं वही तो भुजा गायब हो जाता है। तो जरा सोच करके देखिए, हम इस तरह से नहीं लेके इस भुजा के समांतर खींचते इस तरह से, यही वाला भुजा मेरे गायब हो जाता, मतलब पी क्यू गायब हो जाता। होगा कि नहीं होगा? तो ही तो करके रखे हैं। इतना फिर कहानी लंबी चौड़ी भाषण देख के क्या फायदा? शॉर्टकट, दुनिया शॉर्टकट में भाग रहा है तो हम भी क्यों नहीं भागे? इसी प्रकार PQ के समांतर एसटी खींच करके हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? इस भुजा को गायब कर दीजिएगा तो ये वाला भुजा आएगा, यह वाला भुजा मतलब AC और यह वाला भुजा मतलब BC, BC बट्टे QR, और यहां से देंगे AC बट्टे PR। लिखे कि नहीं लिखिए? समीकरण 3। अब समीकरण 2 को और समीकरण 3 को आंख में चश्मा लगा करके देखिए, यदि आपका आंख कमजोर है तब, यदि आपका आंख टनाटर है तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं। चलते हैं, देखते हैं क्या देखेंगे, जरा गौर से देखिए एक बार आप लोग, थोड़ा सा मन ही मन में सोच करके देखिए कि समीकरण 2 में और समीकरण 3 में टोटल कितने आदमी हैं। ये भी बट्टे PQ को एक आदमी मानेंगे आप लोग, ये भी बट्टे PQ को तो हम एक आदमी मान रहे हैं। इसका नाम रख देते थोड़ा देर के लिए हन्नान। क्या रख दिए? हन्नान। AC बट्टे PR का नाम थोड़ा देर के लिए हम रख दिए क्या चीज? मन्नान। थोड़ा गौर से देखेंगे, इसका नाम मैंने क्या रखा? हन्नान। इसका नाम मैंने क्या रखा? मन्नान। किसका नाम जरा सोचेंगे? ये भी बट्टे PQ का मान मैंने रखा हन्नान, और AC बट्टे PR का नाम मैंने रखा क्या चीज? मन्नान। AC बट्टे PR तो वहां पर भी है, उसका नाम क्या रखे हैं आप लोग? जल्दी से बोलिए। मन्नान रखा गया है भाई मेरी, गौर से देखेंगे, मन्नान रखा। AC बट्टे PR को मन्नान रखे हैं। बच गया कौन? BC बट्टे QR। तो BC बट्टे QR इसमें से कोई नहीं है, उसका एक कुछ नाम होगा। हन्नान मन्नान मान लेती है, गफ्फार है, मान लिया गफ्फार। तो जरा सोचिए, मन्नान कह रहा है कि हम हन्नान के बराबर हैं, फिर मन्नान कह रहा है कि हम गफ्फार के बराबर हैं। टोटल आदमी कितना है? 3।
अब मन्नन कह रहा कि हम हन्नान के बराबर हैं, मतलब इसके पास यदि बराबर है मतलब वजन के रूप में ले लेते हैं। यदि 60 केजी वजन का हुआ तो यह भी तो 60 केजी वजन का होगा। कि कितना केजी वजन? 60 केजी। तो मन्नन 60 केजी और उसी के बराबर गफ्फर, तो गफ्फर भी 60 केजी का ना होगा भाई मेरे। मतलब वो तीनों भाई क्या होगा? हन्नान, मन्नन और गफ्फर तीनों बराबर है ना होगा। तो लिखे हन्नान बराबर मन्नन बराबर गफ्फर, मतलब तीनों भाई बराबर है। बड़ा तो लॉजिक नहीं है, ये बहुत छोटा लॉजिक है कि नहीं है? तो थोड़ा सा अपना बुद्धि और विचार से भी कुछ काम करना पड़ता है। तो ये लिखे हन्नन बराबर मन्नन बराबर गफ्फर, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को टोटल देखने में लग रहा होगा 4, लेकिन एक ही आदमी दो जगह बैठा हुआ है। ये सी बट्टे पीआर यहाँ पर भी है, ये सी बट्टे पीआर वहां पर भी है। तो टोटल 3 ही आदमी है, तीनों को लाइन में खड़ा कर दिए। तीनों क्या है? बराबर है। तीनों खानदान क्या है? बराबर है। पहला कंडीशन किताब में दिया हुआ था क्या? संगत कोण बराबर। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने क्या प्रमाणित किया? कि बट्टे में बराबर। जब दोनों बराबर हो गया भाई मेरे, तो समरूपता का कंसेप्ट तो आ गया, अर्थात त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। यही चिन्ह है समरूप का। किसका चिन्ह है भाई मेरे? समरूप, मतलब रूप एक जैसा है। तो बस आज इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और मैं आपको कुछ भी सिखा पाया, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? तो आप खुद जानते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को जरूर दबाएंगे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बस मुस्कुराते रहिए, मैं फिर आऊँगा बहुत जल्द।